चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। सर्वांग प्रदेशों में चैतन्य 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 ही व्याप्त है। ऐसा अखंड सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व यही मैं हूँ। वर्तमान समय का एक परिणाम नहीं, भूतकाल के अनंत परिणाम, वर्तमान काल का एक परिणाम और भविष्य काल के अनंत परिणाम मिलकर भी जिस न्यायक देव को परिणामी नहीं बना सकते, ऐसा अपरिणामी न्यायक देव मैं हूँ। परमाणुओं से बंध नहीं सके, परमाणुओं की पकड़ में आ न सके, परमाणुओं का विषय बन न सके, ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। न इंद्रियों के परमाणुओं से कुछ लेता हूँ, न इंद्रियों के परमाणुओं को कुछ देता हूँ। स्वयं में ऐसा कुछ भी अपूर्ण नहीं कि इंद्रियों के परमाणुओं से कुछ ग्रहण करना पड़े। स्वयं में ऐसा कुछ अधिक नहीं कि इंद्रियों के परमाणुओं को दिया जा सके। ऐसा परिपूर्ण न्यायक देव मैं हूँ। प्रत्येक परमाणु परिपूर्ण है। परमाणुओं में भी अवकाश नहीं है कि आत्मा का चैतन्यपना परमाणुओं में जाकर मिले। विकल्प में ऐसा अवकाश नहीं है कि विकल्प में भगवान आत्मा का चैतन्यपना जाकर मिले। ऐसा अखंड ध्रुव चैतन्य परमात्मा यही मैं हूँ। जैसे जैसे ध्रुव चैतन्य तत्व की ओर परिणति दौड़ती है, जैसे जैसे उपयोग न्यायक देव में ढलता है,
न्यायक देव का अहोभाव जागृत होते ही परमाणु मात्र से पकड़ छूट जाती है, परमाणु मात्र की रुचि मिट जाती है। अनंत परमाणुओं का परिणमन हुआ, मगर परमाणुओं के परिणमन से चैतन्य परमात्मा का परिणमन थोड़ी ना होता है। परमाणु स्वयं में परिणमित हो रहे हैं और परमात्मा का ज्ञान स्वयं में। मैं चैतन्य परमात्मा स्वयं के ज्ञान के परिणमन में भी नहीं मिलने वाला, नहीं बहने वाला ऐसा ध्रुव कुटस्थ सत्ता स्वरूप न्यायक देव मैं हूं। इंद्रियों के परमाणुओं के पड़ोस में रहकर भी जिसे पड़ोसी का कुछ भी पता नहीं। कौन है पड़ोसी? इंद्रियों के परमाणु की बात तो दूर, विकल्प के परिणाम की बात तो दूर, ज्ञान के जानने जानने रूप यह जो परिणमन हो रहा है, वह परिणमन भी न्यायक देव के पड़ोस में है। उस ज्ञान के परिणमन में भी जो जाता नहीं, जो परिणामी होता नहीं, यह अपरिणामी न्यायक देव यही मैं हूं। जिसमें ध्रुवता का दर्शन होता है। यह भव या फिर परभव, ऐसे भेद ही जहां उत्पन्न न हो। परमाणु की ओर ध्यान जाए तो यह देह और वह देह ऐसा भेद उत्पन्न हो। जहां चैतन्य की ध्रुवता अखंडित ऐसी ज्ञान डोरी, अखंडित ऐसी चैतन्य सत्ता, क्षेत्र के परिवर्तन से स्वरूप के परिवर्तन में जहां भेद न होता हो, काल के परिवर्तन से त्रिकाल कायम एक रूप रहता हो, यह एक रूप ज्ञायक देव मैं। यहाँ कोई अपना नहीं, पर द्रव्य तो अपना है ही नहीं, परिणाम भी अपना नहीं, क्योंकि अपनेपन में संबंध पैदा होता है। संबंध के लिए दो चाहिए, और मैं ध्रुव ज्ञायक देव एक हूं। एक हूं इसलिए संबंध नहीं, संबंध नहीं तो फिर कोई अपना नहीं। जब अपना नहीं तो पराये का विकल्प भी नहीं। तब फिर एक ही दृष्टि कि मैं एक ध्रुव ज्ञायक देव हूं।
चैतन्य 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 ध्रुव ज्ञायक देव एक हूँ, संबंध भी नहीं और बंध भी नहीं। ऐसी स्वतंत्र सत्ता का दर्शन सत्ता मात्र चैतन्य तत्व यह मैं हूं। आकाश को पता भी नहीं कि कौन से परमाणु खाली भाग को रोकते हैं, कौन से परमाणु खाली भाग को छोड़कर जाते हैं। ऐसे ज्ञान की अलिप्तता कि जिन्हें परमाणुओं का कुछ भी पता नहीं। ज्ञान स्वयं में मस्त है, ज्ञान स्वयं की सत्ता में स्थित है। यह चैतन्य सत्ता मात्र ज्ञायक देव यह मैं। यह ज्ञान, यह ज्ञान। पापी भी परमात्मा है, स्वच्छंदी भी परमात्मा है। स्वच्छंदी परमात्मा नहीं होता तो सद्गुरु के शरण में जाकर मैं शुद्धात्मा हूं ऐसी अनुभूति कैसे होती। मैं परमात्मा हूं ऐसी अनुभूति कैसे होती। स्वच्छंदी भी परमात्मा है, इसलिए परमात्मा स्वरूप का स्वीकार करके स्वच्छंदता से मुक्त होता है। ज्ञान को स्वच्छंदता से कोई लेना देना नहीं। स्वच्छंदता विकल्प में है, ज्ञान में नहीं। स्वच्छंदता परिणाम में है, अपरिणामी में नहीं। स्वच्छंदता उदय का परिणाम है, चैतन्य तत्व उदय, बंध, सत्ता, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशम, क्षय, क्षयोपशम, निधत्ति, निकाचित, समस्त प्रकार की कर्मों की अवस्थाओं से न्यारा ध्रुव ज्ञायक देव है। स्वच्छंदता से भटकना होता है, मगर तीन लोक के अनंतानंत द्रव्य जिसे अपनी ध्रुवता में से हिला नहीं सकते, ऐसा ध्रुव ज्ञायक देव मैं हूं। भटकना तो दूर, हिलना भी नहीं हो सकता, चलायमान नहीं हो सकता, कंपायमान नहीं हो सकता। ऐसा अकंप ज्ञायक देव मैं हूं। मैं अकंप ज्ञायक देव। मन, वाणी और काया के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में चंचलता हो, प्रदेशों में चंचलता हो, मगर परमात्मा में चंचलता नहीं। परमात्मा ध्रुव सत्ता स्वरूप है, यह मैं हूं। परमात्मा सिद्ध है, कंपन 13वें गुणस्थान तक है।
सहयोगी केवली बस वहीं तक ही कंपन है, सिद्ध में कंपन नहीं। मैं सिद्ध स्वरूप हूं, इसलिए स्वरूप से मैं अकंप हूं। न्यायक देव अकंप है। तीन लोक का वैभव भी जिसे कंपाई मान न कर सके, यह अकंप न्यायक देव मैं हूं। जो ध्रुव न्यायक स्वरूप से कंप करके स्वच्छंदता रूप परिणमित नहीं होता, गुरु की वाणी को उल्टा ग्रहण करके जीव स्वच्छंदी होता है। आशय नहीं समझकर उल्टा ग्रहण करता है, वह स्वच्छंदी है। जो उल्टा समझे वह स्वच्छंदी है, जो सीधा समझे वह सम्यक दृष्टि है। मैं स्वच्छंदी भी नहीं और मैं सम्यक दृष्टि भी नहीं। मैं शुद्धात्मा न्यायक देव हूं। परिणाम से नाता जोड़ने की जरूरत क्या है? परिपूर्णता से इतनी तृप्ति हो कि परिणामों से नाता जोड़ने के लिए हाथ न फैलाना पड़े। स्वच्छंदता के परिणामों को क्यों पकड़ना? विष्टा के ढेर को हाथ क्यों लगाना? मल मूत्र को छूने क्यों जाना? जहर को पीने क्यों जाना? आग को छूने क्यों जाना? जंजीरों से बंधने क्यों जाना? मैं स्वच्छंदी हूं यह भी क्यों मानना? मैं चैतन्य परमात्मा, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा चैतन्य परमात्मा, चैतन्य, ऐसा चैतन्य, अब चैतन्य परमात्मा। स्वच्छंदता का विकल्प भी नहीं। इतनी गहराई में गुरु की वाणी को उल्टा ग्रहण करना, यह तो बहुत दूर। गुरु की वाणी को ग्रहण करने भी कहा जाए, सीधा या उल्टा, वहां तो वाणी दिखती ही नहीं। ऐसी ध्रुव न्यायक की मस्ती जहां वाणी दिखाई ही न दे, जहां विकल्प विलय को प्राप्त हो जाए, जहां वितरागता दृष्टि अगोचर हो जाए। मैं ध्रुव चैतन्य, ऐसी तृप्ति भगवान चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ध्रुव ध्रुव ध्रुव। समाज से नाता तोड़ दो। यह उपदेश अब रुचिकर नहीं लगता। कौन से परद्रव्य से नाता तोड़ दो? न्यायक तो मुक्त स्वरूप दिखाई देता है, मोक्ष स्वरूप दिखाई देता है। स्वच्छंदता से नाता टूटे, मगर न्यायक तो स्वच्छंदता को भी पकड़ता नहीं। स्वच्छंदता तो असत्य है,
वस्तु स्वरूप से विपरीत ग्रहण किया। असत्य है, असत्य का सत्य में प्रवेश नहीं हो सकता। ध्रुव ज्ञायक देव सत्ता स्वरूप है, जिसमें असत्य का प्रवेश नहीं हो सकता। ये ध्रुव ज्ञायक देव मैं, चैतन्य सत्ता मात्र। गुरु की शरण में आकर भी गुरु की ओर मुख न किया, गुरु के चरण में बैठकर भी यथार्थ आचरण का बोध न लिया, गुरु का योग पाकर भी गुरु का सदुपयोग न किया। यह इतना खतरनाक नहीं। केवली परमात्मा के योग में रहकर भी आत्मज्ञान नहीं पाया, यह इतना खतरनाक नहीं। खतरा तो तब पैदा होता कि ज्ञायक देव अपनी ध्रुवता को छोड़कर परिणामों में मिल जाता। न्यायक देव स्वयं पर्याय स्वरूप हो जाता। यदि ज्ञायक देव पर्याय स्वरूप हो जाता तो पर्याय आश्रय किसका लेती? यह सबसे बड़ा खतरा होता। यहां फिर धर्म की संभावना ही नहीं रहती। गुरु के योग में रहकर गुरु से विमुख रहा, यह इतना खतरनाक नहीं है। गुरु से विमुख रहकर भी स्वयं ज्ञायक देव स्वरूप रहा, यह आनंद की खबर है। मैं ज्ञायक देव, अनंत दोष, फिर भी ज्ञायक देव निर्दोष। सिर्फ ये परत है, और परत भी पर है। पर है इसलिए तो परत है। चैतन्य स्वरूप के बाहर है। मैं ध्रुव ज्ञायक देव, स्वच्छंदता से हीनता नहीं। स्वच्छंदी भी परमात्मा है, स्वच्छंदी भी शुद्धात्मा है। क्योंकि स्वच्छंदता परत है और शुद्धात्मा स्वरत है, स्वरूप में मस्त है, स्व में स्थित है। स्वरत को परत की परवाह नहीं। स्वच्छंदता पररत है, शुद्धात्मा स्वरत है।
आज चैतन्य अनंत काल तक चैतन्य चैतन्य चैतन्य, अनंत काल तक चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अनंत काल दिखाई नहीं देता, मगर एक त्रिकाल में अनंत की परिपूर्णता समा जाती है। अनंत काल की परिपूर्णता समा जाती है। यह त्रिकाल एक, मैं परिपूर्ण ज्ञायक देव, परिपूर्ण ज्ञायक देव। कल कौन से परिणाम उत्पन्न होंगे, परसों कौन से परिणाम उत्पन्न होंगे, ऐसी निश्चिंतता होती है कि जिस स्वरूप में ऐसी परिपूर्णता है कि एक समय का परिणाम प्रवेश नहीं कर सकता, फिर अनादि अनंत परिणामों की चिंता क्यों? क्योंकि स्वरूप ही ऐसा है जिसमें परिणाम आ न सके। स्वरूप ही ऐसा घन है जिसमें रिक्त स्थान नहीं है। यह ज्ञायक की परिपूर्णता, चैतन्य परिपूर्णता, चैतन्य परिपूर्णता, चैतन्य परिपूर्णता। जहां चैतन्य परिपूर्णता है, स्वच्छंदता के परिणाम को प्रवेश किस द्वार से मिले? यहां द्वार ही नहीं, यहां असंख्य प्रदेशों की घनता है, चैतन्य की घनता है। ये चैतन्य की घनता, चैतन्य की घनता। परत कैसे भी हो, स्वरत में नहीं। स्वच्छंदता पररत है, शुद्धात्मा स्वरत। पररत स्वच्छंदता, स्वरत शुद्धात्मा। पररत स्वच्छंदता, स्वरत शुद्धात्मा। पररत स्वच्छंदता, स्वरत शुद्धात्मा, शुद्धात्मा, शुद्धात्मा। ओ